जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम प्रेत के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के उच्चाटन प्रयोग हम बता रहे हैं। ठीक है, ये शत्रु उच्चाटन प्रयोग कर सकते हैं या कोई भी व्यक्ति एक दूसरे में किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करवाए जा सकते हैं वो क्रिया हम आप सभी को बता रहे हैं। शत्रु उच्चाटन क्रिया, शत्रु विदूषण क्रिया। ठीक है, तो इस क्रिया के माध्यम से आप किसी भी शत्रु को विदूषित कर सकते हैं। ठीक है, आपको मदार के पत्ते लेने हैं, 2 मदार के पत्ते लेने हैं। ठीक है, और बबूल की लकड़ी लेनी है, बबूल की लकड़ी लेनी है और मदार के 2 पत्ते लेने हैं। उसे करना क्या है कि आपको अपने जो नींबू है और नींबू, थोड़ी सी सिंदूर और उसमें थोड़ा सा गोरोचन आते हैं, गोलोचन मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन हर जगह तो नकली ही मिलते हैं, कुछ स्थानों पर ओरिजिनल मिल पाता है। तो गोलोचन आपको लेने हैं। उसमें उस गोलोचन में ये नींबू, थोड़ी सी सिंदूर, ये सब मिलाकर मिक्स करके, और आपको कलम आपको बनानी है बबूल की लकड़ी से। जब आप कलम लेने के लिए जाओगे तो उसे विधि विधान के साथ न्योता देकर ही उसके कलम को बनाने हैं, लाने हैं। ठीक है, आपको जो कलम बनानी है 8 उंगल की कलम बनानी है। उसकी सबसे मुख्य तो आपको जाने हैं बबूल के पेड़ के पास, बोलना है आपको कुछ सामग्री है, जैसे सिंदूर है, माता का जो सिंदूर चढ़ता है वो आपको लेने हैं, एक सुपारी लेनी है, थोड़ी सी चावल लेनी है, जो पुष्प हैं पुष्प लेने हैं, धूप लेने हैं या अगरबत्ती ले सकते हैं। ये सब लेकर जाकर बोलना है कि हे वृक्षराज, हे वृक्षराज, जो भी यहाँ पे शक्तियाँ हैं और इसमें निवास करने वाली शक्तियाँ हैं, हे वृक्षराज, आप अपने प्रभाव के साथ मेरे साथ चलें। इस कामना के साथ हम आपको आमंत्रण कर रहे हैं। मैं कल सुबह आऊँगा और आपके इस भाग में, आपके इस भाग को मैं ले जाऊँगा। कृपया आप कल मेरे साथ चलने की कृपा करें। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जब ये पूर्ण हो जाए आपको बोलना है, और उस भाग में जहाँ से आपको कलम बनानी है उस भाग में आपको एक मौली लेने हैं, उसमें सिंदूर लगाने हैं, धूप की लौ देनी है, और उस भाग में जाके आपको उस मौली को बांध देने हैं। ठीक है, बांधने के पश्चात आपको प्रातःकाल जाने हैं। प्रातःकाल जाने के बाद उसे लाना है, उस कलम को, और प्रार्थना करके बोलना है कि मैं कल आपको आमंत्रण दिया था, देने के लिए आया था, आज अपने पूर्ण शक्तियों के साथ हमारे साथ चलें। ऐसा आपको बोलना है, अपने पूर्ण गुणों के साथ, पूर्ण शक्तियों के साथ हमारे साथ चलें। ठीक है, ऐसा बोलते हुए आपको वहाँ पे प्रणाम करना है। प्रणाम करके उस कलम को लानी है। जो विधान हमने बताए हैं उस विधान से आपको जो गोरोचन, ये सब वस्तुएं हैं, वो आपको वो सब मिक्स करना है। यह क्रिया आप किसी भी रविवार, बुधवार के दिन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बुधवार या रविवार के रविवार के दिन आप कर सकते हैं। तो उस मदार के, अकौवे के जो पत्ते हैं उसके ऊपर आपको जिस व्यक्ति के बीच में लड़ाई, मतभेद उत्पन्न करवाना चाहते हैं, मनमुटाव उत्पन्न करवाना चाहते हैं, लड़ाई करवाना चाहते हैं, तो
उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है। और उस व्यक्ति के नाम लिखने के बाद आपको एक नागफेनी का कांटे आते हैं, नागफेनी के कांटे आते हैं, ठीक है। उस नागफेनी के कांटे को एक दूसरे पत्ते को भेदते हुए उसे उस दोनों पत्तों के बीच में एक दूसरे से मिलाना है और उस दोनों पत्ते के बीच में 2-3 कांटे लगा देने हैं। जो मंत्र हमारी तरफ से बताए जाएंगे वो आपको पढ़ने हैं और थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करने हैं, अग्नि प्रज्वलित करने हैं। अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात जब अग्नि बुझ जाए तो उस पत्ते को तपाना है, ठीक है, उस पत्ते को तपाना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इस क्रिया को करोगे तो वो जो पत्ता है वो कहीं से भी जले ना, केवल आपको ऊपर से तपाना है, ठीक है। और जब वो तप जाए और थोड़ा पत्ता लुप्त हो जाए तो उस पत्ते को किसी भी मिट्टी के बर्तन में आपको डाल देनी है, उसमें थोड़ी सी सिंदूर डाल देनी है, जो लौंग लिया है लौंग उसमें डाल देनी है, जो भी सामग्री आपको हमने बताई है वो कुछ सामग्री उसमें डाल देनी है। और डालने के बाद काला कपड़ा लेना है, किसी भी सुनसान स्थान पे जाना है। यह क्रिया अपने घर के छत के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रयोग के माध्यम से शत्रु, कैसा भी बलिष्ठ से बलिष्ठ शत्रु हो, वो अपने घर में ही लड़ाई झगड़ा करके वो परेशान हो जाएगा और उस शत्रु का उच्चाटन हो जाएगा उस स्थान से, जहाँ व्यक्ति जो शत्रु आपका रहता है वहाँ से उच्चाटित हो जाएगा, ठीक है। तो ये शत्रु विदूषण की क्रिया है, शत्रु विदूषण क्रिया। इसके माध्यम से जब विदूषण पूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद शत्रु का उच्चाटन हो जाता है स्वयं ही, ठीक है। तो ये विदूषण की क्रिया है, शत्रु विदूषण क्रिया। ये किसी भी व्यक्ति के बीच में मतभेद उत्पन्न करवा सकता है, मनमुटाव उत्पन्न करवा सकता है। तो ये इस प्रयोग को केवल और केवल सही कार्यों में किए जाते हैं, ठीक है। जिस स्थान पर मारण प्रयोग नहीं करना होता है उस स्थान पर विदूषण प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की प्राण हम लौटा नहीं सकते हैं तो किसी व्यक्ति के प्राण हरण करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना करनी चाहिए। ऐसी विपरीत स्थिति होते हैं फिर शत्रु मारण प्रयोग किए जाते हैं। बाकी अन्य शत्रुओं के क्रिया में विदूषण प्रयोग करके ही शत्रु को मजा चिखाया जाता है, शत्रु को परेशान किया जाता है। शत्रु उसी समय से वो टूटना आरंभ हो जाता है, ठीक है। उसका मन कहीं भी नहीं लगता है, वो जहाँ भी जाता है वहाँ शत्रु हमेशा नीचा ही दिखता है, ठीक है। उसका हमेशा ही मान कभी नहीं बढ़ता है, अपमान ही हर जगह उसको हासिल होंगे इस क्रिया के पश्चात। देखने में छोटी सी क्रिया है लेकिन प्रचंड क्रियाएं हैं। दूसरी बात कि जो लोग कहते हैं कि इस प्रकार के क्रिया प्रयोग नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके ऊपर इस प्रकार के तंत्र लगते हैं, इस प्रकार के प्रयोग होते हैं, वो अनुभव कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारे वीडियो तंत्र के प्रभाव क्या होते हैं, जिसके ऊपर तंत्र लगता है उसके प्रभाव क्या होते हैं, वो हमने काफ़ी सारे वीडियो में बताया है। काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग पड़े हैं हमारे पास कि उनको हमने सभी चीज़ें बताई कि आपके ऊपर फलाने इतने दिनों से तंत्र लगे हैं, इतने प्रकार के तंत्र लगे हैं, यहाँ दर्द होता है, यहाँ परेशानी होती है, यहाँ पे पैर सर बंदे बंदे महसूस करते हैं, आपके घर में फलानी जगह ये वस्तु रखी गई है। तो जब इतना बताया जाता है तो तंत्रों के बारे में जब
उसके प्रभाव होते हैं तो वो स्वयं बताते हैं कि गुरुजी हमारी फलानी जगह ये है हो रहा है, जब तंत्र हुआ है तो उसके बाद से ऐसी स्थिति हो गई, तो वो जानते हैं। ठीक है, पीड़ित ही जान सकता है एक तंत्र का प्रभाव क्या होता है। दूसरा व्यक्ति जो समझता नहीं है वो तो ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ही उतनी है। क्योंकि जब बच्चा अपने माता पिता के साथ घर में भोजन करता है तो उसे अनुभव नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब वो उसके सर के ऊपर उतना बोझ पड़ता है तो फिर पता चलता है कि पिता हमारे कितने कष्ट से हमें पाले हैं, कितने कष्ट से हमें इतने बड़े किए हैं, तो फिर उसे भी पता चलता है। क्योंकि बगैर अनुभव के बिना कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं है कि हम आगे बढ़ें। ठीक है, काफ़ी सारे साधकों को बोलते हैं हम कि बच्चे आप इस तरफ से चलो, ऐसे करो, ऐसे रहो, या इस प्रकार की क्रिया करो। तो जब साधक सुनेगा ही नहीं तो परेशानी में तो फंसेगा ही फंसेगा। तो ऐसे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जो कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपके तंत्र कैसे काट देंगे, आपका प्रमाण क्या है, क्या कुछ है। तो भाई कुछ लोग ऐसे चूतिए लोग आते हैं। ठीक है, हमने इतने सारे अनुभव भी डाले हैं कि तंत्र काट कैसे होते हैं, तंत्र काट से क्या प्रभाव होते हैं, तंत्र काट होने के बाद से कैसे महसूस होते हैं, ये सब हमने डाले हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर। लेकिन फिर देखना नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फिर प्रमाण मांगते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे। तो मैंने बोले ठीक है, आप नाम फ़ोटो भेज दो, हम देखते हैं कि तंत्र परेशानी आपकी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो फिर हाथ जोड़ लिए, गुरुजी गुरुजी करने लगे। तो काफ़ी सारे लोग इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, लेकिन सब उस भांति भांति के लोग में कुछ चूतिए होते हैं, कुछ मूर्ख होते हैं, कुछ ज्ञानी भी होते हैं, कुछ समझदार भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बेवकूफ़ होते हैं। ठीक है, जो इस पर भरोसा करता है तो ठीक है, नहीं भरोसा करता है तो जय श्री महाकाल सभी को। ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बकवास हो गई है, तो आप भी अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी को माँ महाकाली अपना कृपा दे और आपके काम धंधे व्यापार में उन्नति हो, ऐसी कामना के साथ सभी को जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।